कि कल से सेकंड काउंसलिंग का चरण शुरू हो जाएगा और इसमें बात करेंगे कि जो सेकंड काउंसलिंग है इसमें प्रथम चरण के जो बाकी बचे हुए पद हैं उनको जोड़ा जाएगा या नहीं, यानी साला प्रभारी के द्वारा जो पद अपडेट नहीं किए गए थे उन पदों को अपडेट किया जाएगा या नहीं। तीसरी बात रहेगी कि जो 6856 पद बाकी थे उनको द्वितीय चरण की काउंसलिंग में ऐड किया जाएगा या फिर नहीं। इसके साथ साथ में आपके जो पद दिखाई देने हैं वो कब तक होंगे, आपको रिक्वेस्ट कब सेंड करनी है, साथ में आपकी ज्वाइनिंग कब तक हो जाएगी, इसी के बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो साथियों चलते हैं, सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि आपकी सेकंड काउंसलिंग में प्रथम चरण के जो पद हैं वह जोड़े जाएंगे या नहीं। तो बिल्कुल इस पर सिंपल सी बात यह है साथियों कि सेकंड काउंसलिंग में प्रथम चरण के पद बिल्कुल जोड़े जाएंगे, क्योंकि बहुत से साला प्रभारी ऐसे थे जिनके द्वारा अपने साला के पद अपडेट नहीं किए गए थे। उन पदों की संख्या साथियों 6856 लगभग थी, यानी 6856 पूरे मध्य प्रदेश में थी। यदि 6856 पदों को इस द्वितीय काउंसलिंग में जोड़ दिया जाता है तो इसमें नए और पुराने दोनों अतिथि शिक्षक साथियों को फायदा होगा। लेकिन इसमें बात एक महत्वपूर्ण है कि कई शिक्षक साथी ऐसा सोच रहे होंगे कि हमारी काउंसलिंग प्रथम चरण में नहीं हो पाई है और हम पुराने अतिथि शिक्षक साथी हैं तो हमारे लिए प्राथमिकता दी जाएगी क्या, नहीं। तो साथियों ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, प्राथमिकता यहाँ पर नए और पुराने दोनों को बराबर दी जाएगी। ऐसा नहीं होगा कि पुराने अतिथि शिक्षक साथियों को यहाँ पर ज्यादा महत्व दिया जाएगा। तो साथियों जिसका स्कोर ज्यादा होगा उसी स्कोर के आधार पर आपको मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी और उसी मेरिट के आधार पर आपकी नियुक्ति होगी। साथ में बात करें साथियों कि साला प्रभारी फिर से पद अपडेट करेंगे या नहीं। तो साला प्रभारी जो पद अपडेट करने की बात साथियों है, यहाँ पर बात ऐसी है कि साला प्रभारियों को पद अपडेट करना आवश्यक होगा, क्योंकि साला प्रभारी पद अपडेट नहीं करेंगे तो यहाँ पर आपको पता है रिक्तियां शो नहीं होंगी। रिक्तियां शो नहीं होंगी तो उनके स्कूल के लिए कोई भी रिक्वेस्ट सेंड नहीं कर पाएगा। इसलिए हो सकता है कि शासन इसके लिए एक मौका जरूर दे विभाग कि साला प्रभारी फिर से अपने स्कूल की रिक्तियां अपडेट कर सकते हैं। इसके बाद साथियों आपको पता है कि कल 5 तारीख है, यानी 5 जुलाई से द्वितीय चरण शुरू हो रहा है और 5 जुलाई से आपके पद दिखाई देने लगेंगे पोर्टल पर। तो ध्यान रखिएगा कि सभी को आराम से देखना है, समझना है। उसके बाद जो आपको साला विकल्प चयन करना है साथियों वो 5 जुलाई से 7 जुलाई तक करना है। तो यानी 2 दिन का समय आपको साला विकल्प चयन का भी दिया गया है। इसके बाद साथियों जो आपका मेरिट क्रम बनेगा, साला आवंटन होगा, वो आपको 9 जुलाई 2025 को होगा, यानी 9 तारीख को आपका साला आवंटित आपको हो जाएगी। आपको पता चलेगा कि कौन सा साला आपको मिली है। इसके बाद साथियों अब आती है कि आपको रिक्वेस्ट सेंड करना है ज्वाइनिंग के लिए साला प्रभारी के लिए। तो साला प्रभारी के लिए जो आप रिक्वेस्ट सेंड करेंगे साथियों वो 10 जुलाई से 12 जुलाई तक करेंगे, यानी आप अपने पोर्टल से जो आपका लॉगिन आईडी है उससे लॉगिन करेंगे। उसके बाद आप किसको, साला प्रभारी के लिए जो साला आपको आवंटित हुई है उस साला के लिए रिक्वेस्ट सेंड करेंगे। रिक्वेस्ट सेंड करने के बाद साला प्रभारी 10 जुलाई से लेके 12 जुलाई तक, यानी जो सेंड करने का समय है वही उनके एक्सेप्ट करने का समय है और वही उनके रिजेक्ट करने का समय है। तो साथियों जैसा ही वो लोग आप अपनी रिक्वेस्ट सेंड कर देंगे साला प्रभारी के पास पहुंच जाएगी। साला प्रभारी उसको वहां से एक्सेप्ट करेंगे या फिर रिजेक्ट करेंगे, ये डिपेंड करता है साला प्रभारी के ऊपर कि उनको कैसे अतिथि शिक्षक साथी की आवश्यकता है या नहीं है। क्योंकि इस समय जो शिक्षक और छात्र हैं उनका रेशियो चेंज हो गया है। पिछली बार ऐसा था साथियों कि 30 छात्र थे और 1 शिक्षक था, अब हो गया 35 छात्र हो गए और 1 शिक्षक हो गया। तो इस हिसाब से भी कई स्कूल ऐसे हैं कि जहां पर अभी थोड़े से अतिथि शिक्षक साथियों की आवश्यकता नहीं लग पा रही है। तो साथियों ये थी आपके द्वितीय चरण की बात। तो आपको मैं बता दूं इसी प्रकार की और भी जानकारी आप चाहते हैं तो हमारे चैनल से जुड़े रहें और साथियों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।